यस डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ यहाँ पर सत्यम निकुम, जिन्होंने 2023 के नीट में 680 मार्क्स स्कोर किया और सफदरजंग हॉस्पिटल यानी वर्धमान महावीर स्वामी मेडिकल कॉलेज इनको मिला है। तो ये बच्चा आज मिलने आया हुआ है, तो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन बेटा पुट अप करेंगे जिससे कि इस बच्चे का जो एक्सपीरियंस है उसका आप में से कुछ बच्चों को अगर फायदा मिल सके तो आई थिंक दैट विल बी मच बेनिफिशियल। तो सबसे पहले आपके सामने सत्यम को इंट्रोड्यूस करेंगे। हेलो सत्यम। पहले तो ये आपको खुद ही बता दें कितने मार्क्स आए। मेरे मार्क्स 680 आए हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1536 है। कॉलेज कौन सा मिला आपको? वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। एक क्वेश्चन और था सत्यम कि जब तुमने काउंसलिंग की तो तुम्हारे साथ कुछ एक बड़ा अजीब सा हादसा हो गया था, वो इसलिए शेयर करना जरूरी है क्योंकि कई बच्चे उससे गुजरते हैं, तो थोड़ा सा उसे ब्रीफ करना और बच्चों आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या था? मुझे राउंड 1 में वीएमएमसी मिल गया था। उसके बाद मैंने अपग्रेडेशन के लिए यस किया था। उसके बाद जो उसमें अनफॉर्चुनेटली सेकंड राउंड में एक चॉइस फिलिंग हो गई थी, जिससे मुझे जीएमसी आंध्रा मिल गया था, अलॉट हो गया था सेकंड राउंड में। ये मिक्स हैपनिंग तुम्हारी साइड से हुई थी या किसी काउंसलिंग या एजेंसी के कांटेक्ट में तुम थे या क्या था? जी सर, एक काउंसलर हायर किया था हमने, तो जो काउंसलर है उसने चॉइस फिलिंग कर दी, उससे बाय मिस्टेक हुई, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि हुई है। फिर हमने भी हम इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए थे कि चेक नहीं करी थी कि कुछ हुआ है मिस्टेक या नहीं हुई है। तो फिर फाइनली आपको वापस ये कॉलेज कैसे मिला? तो थर्ड राउंड में एक सीट की वैकेंसी हुई थी, तो उस वजह से मैं मिल गया था। आपका स्कोर अच्छा आया, तो कोई ऐसी ट्रिक, कोई ऐसा चीज जो ये भी सब बच्चे हैं इन सबको या जो बच्चे देख रहे हैं उनको मदद मिल सके, तो तुम्हारे मन में कुछ आता होगा, इवन कई बार तुम्हें भी आता होगा कि मैं ऐसा अगर थोड़ा सा करता तो शायद मेरे मार्क्स 700 प्लस पहुंच जाते। कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि सिर्फ सिलेक्शन के लिए 600 प्लस नंबर लाने के लिए बच्चों को करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग कंसिस्टेंटली करनी चाहिए पूरे थ्रू आउट द ईयर। अगर इतना भी हम करते रहेंगे तो हम आराम से सिलेक्शन तो हमारा हो ही जाएगा। हम 650 प्लस भी बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं, और हमारी जो विल है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो टूट ना पाए किसी तरीके से, कि जैसे हमारे अंदर वो बात होनी चाहिए कि हमें अगर करना है तो करना ही है, चाहे हमारा स्कोर हाई आ रहा है तो कम आ रहा है, हमें उससे अगर कम आ रहा है तो हमें उससे डिप्रेस नहीं होना है, अगर हाई आ रहा है तो हमें उससे एक्स्ट्रा एक्साइटेड नहीं होना। तो अगर तुम एवरीडे सेल्फ स्टडी का या वीकली सेल्फ स्टडी का अगर प्रपोर्शन हम करें कि आपने बायो या जियोलॉजी बॉटनी कितना आवर्स ऑफ द प्रपोर्शन पढ़ा, कितना फिजिक्स, कितना केमिस्ट्री, कोई प्रपोर्शन ऐसा अगर मन आ रहा हो क्लैरिटी में कितना? सर मैं अराउंड 8 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी करता था रोज अपार्ट फ्रॉम कोचिंग 3 आवर्स, और अराउंड 4 आवर्स में मेरा फिजिक्स भी हुआ करता था, क्योंकि फिजिक्स में अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो रैंक वही बूस्ट करती है। लेकिन और इसके अलावा जैसे 4 आवर्स बाकी बचते हैं तो फिर उसमें 3 आवर्स केमिस्ट्री और 1 आवर ऑफ बायोलॉजी मॉडलिंग का सेक्शन है। ओके, सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। हां सर, ये पर्सन टू पर्सन। इन व्हिच सब्जेक्ट यू हैव द मोस्ट इंटरेस्ट? किस सब्जेक्ट? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या फिजिक्स, और फिर उसके बाद बायोलॉजी, लॉजिक एंड रीजनिंग। बायोलॉजी में पूरा याद ही करने का था, उसमें कुछ इतना था नहीं कि अपने ब्रेन का इस्तेमाल। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो तुमने जैसे इन बच्चों को बोला कि तुम इतने आवर्स पढ़ते थे, ये हुआ, लेकिन अगर तुम्हारे मन में आ रहा हो कि कुछ ऐसा काम तुम्हें लगता है कि आज का जो अगले साल बच्चा 2024 में देने जा रहा है वो कुछ ऐसा और एडिशनल करे जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, कुछ ऐसा अगर आ रहा हो? टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए। जैसे मैं 3 आवर्स टेस्ट दिया करता था, उसके बाद में 3 आवर्स आगे उसको पूरा एनालाइज करता था कि मुझे गलती कहाँ हुई है, और जहाँ गलती होती थी मैं उस पोर्शन में जाकर उसे मार्क भी करता था कि मेरे इतने मार्क्स इस टेस्ट में कटे हैं। फिर वो रिपीट ही नहीं होती थी, और टेस्ट अगर इतनी देर पर गलती बहुत ज़्यादा कर दोगे, उसके बाद अगर उसे रिपीट नहीं करोगे तो फिर गलती होगी नहीं टेस्ट में। तो टेस्ट मार्क्स बढ़ा, इवन टेस्ट का रेगुलर एनालिसिस मेन उसका एनालिसिस ही है। तुमने कुछ टेस्ट मिस भी किए होते हैं? नहीं, बहुत ही कम। टेस्ट का बड़ा। हाँ, टेस्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सत्यम ने 12th के साथ अपना रिजल्ट निकाला था, तो 12th के साथ अपना एक रिजल्ट निकालना, बोर्ड की भी तैयारी करना, ये कोऑर्डिनेशन कैसे तुमने किया? बोर्ड्स में तो कुछ खास पढ़नी नहीं थी। फिजिकल एजुकेशन में 2 दिनों में कर ली थी, इंग्लिश 5 दिनों में कर ली थी, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से पढ़ रही थी, तो फिर वो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो आई थिंक सत्यम से ये बातचीत और बच्चों को फायदा करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।